चलिए, अभी जैसे सुनने को आ रहा है कि जो मार्कशीट जो डाउनलोड हो रहा है बीपीएससी की वेबसाइट से, उसमें सबका मार्क्स 3 से 4 नंबर कम आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, ये एक अलग परेशानी अभी निकल के आ रही है। परेशानियां तो काफ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको, कल का वीडियो आपने देख ही लिया होगा। आज के वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कितने ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे जो मास सिलेक्शन हुआ है, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो ये जो सामने आपको स्लाइड दिख रहा है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कुल मिला के ऐसे सेंटर्स हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे सेंटर्स लिए हैं जहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो 20 से अधिक बच्चों का हुआ है। ठीक है, सबसे कम जो सिलेक्शन वो लिया है 20 लिया है, और सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हुआ है वो 25 लिया है। वो ये रहा। और ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, तो सेंटर नंबर मैंने अप्रॉक्सीमेशन से निकाला है। इन्हीं के बीच में से एक सेंटर होगा। ये और ये रोल नंबर है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। ये आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं पीडीएफ में, आप इसको जाके वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहेंगे तो इस दोनों रोल नंबर के बीच में आपको 21 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और औसतन मैंने माना है कि टोटल 1153 जो सेंटर्स थे, तो एक सेंटर पे 524 कैंडिडेट्स थे। उस हिसाब से ये मैंने लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा जो कि 2 या 3 नंबर से रह गए हैं और उनको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनको फाइट करने में आयोग के साथ अभी ये काफ़ी हेल्प करेगा। ये तो मैंने सिर्फ 20 से ऊपर वाला लिया है। अगर मैं यहाँ पे 16 से अगर 25 तक के सिलेक्शन के मास सिलेक्शन की बात करूँ, तो वैसे टोटल सेंटर 62 हैं। आप सरप्राइज्ड होंगे। अगर मैं इनको ही सम कर दूं, यहाँ जो टोटल है एक से लेके ये कितना हुआ, ये जो 16 सेंटर्स जो मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल सिलेक्शन 342 हो चुका है। ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स कितने थे? 84। ओके, 8,384। तो मोस्टली यहाँ तो लगभग 4.5% का सिलेक्शन तो यही ले गए मास सिलेक्शन में। अगर मैं ये 62 सेंटर्स में दे दूं, जो कि मैंने बोला कि जहाँ पे 16 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 524 बच्चों में से, तब तो ये मतलब ये काफ़ी क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा मैटर किया है आपका कट ऑफ डिसाइड करने में। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए, इतना कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकता था। डाटा यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर फेयर एग्जाम होता, सारी चीज़ें सही होती, तो इतना कट ऑफ कभी पॉसिबल ही नहीं था। आप सबको पता होगा कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, दिन प्रतिदिन उसका कट ऑफ कम होते जाता है। बट यहाँ पे बीपीएससी में क्या हो रहा है कि यहाँ दिन प्रतिदिन कट ऑफ बढ़ते ही जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पे। यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, अब इसको कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, आप खुद देखिए, खुद डिसाइड कीजिए। डेटा आपके सामने है, अप्रॉक्सीमेशन है, मैं पहले भी बता रहा हूँ 100% करेक्ट नहीं हो सकता है, बट सच्चाई इसमें है। आप जाके खुद वेरीफाई कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी सेंटर्स मैं आपको दिखा देता हूं जहां पे सिलेक्शन बहुत ही कम हुआ है। आप सरप्राइज होंगे, खगड़िया का एक जो सेंटर है, जो सेंटर नंबर इसके और इसके बीच में है, वहां पे कैंडिडेट 524 ही थे, मात्र एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सरप्राइज होंगे कि मैंने 5 से नीचे सिलेक्शन वाले कितने सेंटर्स ढूंढे हैं अपने एनालिसिस में, वो वैसे सेंटर्स 87 मिले हैं मुझे। ठीक है, तो ये होता है कुछ फेयर सिलेक्शन। मैं ये नहीं कहता कि इतना कम होना चाहिए। अगर अप्रॉक्सीमेटली मैं मान भी लूँ कि अगर हर सेंटर से इतना कम ना होके और उतना ज़्यादा भी ना होके, इतना ज़्यादा भी ना होके, अगर 10-10 भी सिलेक्शन हुआ होता, तो वो फेयर सिलेक्शन होता। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा, अगर इस हिसाब से देखें, तो यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन का एवरेज जो है 3.86 है। मैं बस इन सेंटर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल जो 87 सेंटर्स पे ये है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल सिलेक्शन हुआ 335 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ हुआ है 87 सेंटर्स से। यानी टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पे थे 45,588। सिलेक्शन रेट कितना है? 0.736% है ये सिलेक्शन रेट ओनली। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ कि चलो एक्सट्रीम वैल्यूज़ में हटा देता हूँ, 5 से ना नीचे ना काफ़ी ऊपर, बिकॉज मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ और डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा अगर 10 बच्चे भी हर सिलेक्शन सेंटर से ले लूँ तो 87 सेंटर्स का ये 870 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। देखिए आपको डेटा कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है, और यहाँ टोटल कैंडिडेट्स कितने थे ये। ठीक है, और टोटल सिलेक्शन कितना परसेंट हो गया? अगर 870 होते, हर सेंटर पे 10 कैंडिडेट होते, तो ये आपका पहुँच जाता 1.908%। तो अगर 45,588 बच्चों में 870 अगर फेयर सिलेक्शन होता, फेयर एग्ज़ाम होता, तो इतने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो 6,02,000 जो अप्लाई किए थे एग्जामिनेशन में, उसका आप निकाल लीजिए।
6,02,000 का 1.908%, ये आ जाता आपका 11,489, जो 11,607 के काफ़ी करीब है। कहने का मतलब है कि ये होता अगर फेयर एग्ज़ाम होता, डिज़र्विंग कैंडिडेट्स आते। अभी क्या हुआ है कि यहाँ जो ये मुझे जो डेटा दिख रहा है, इसके बेसिस पे ऐसे 62 सेंटर्स हैं जहाँ पे 15 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 524 बच्चे एक सेंटर पे थे। तो ये तो काफ़ी मतलब ये बहुत ही क्रूशियल मैटर है और ये बहुत बड़ा चीज़ प्ले कर गया है। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें आपको दिखानी थी और आई होप आपको इससे फ़ायदा होगा और आप भी जो भी स्टेप लेने जा रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं इसमें मदद ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।